दोस्तों, आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करने वाले हैं जिसने इस वक्त पूरे भारत का जीना मुहाल कर दिया है। हम बात कर रहे हैं 2026 की इस जानलेवा और अभूतपूर्व गर्मी की। स्कूलों की टाइमिंग बदलने से लेकर अस्पतालों में मरीजों की लंबी लाइनों तक इस गर्मी ने हमारी रोजमर्रा की जिंदगी को पूरी तरह से उलट-पुलट कर रख दिया है। अब सोशल मीडिया खोलिए या अपने पड़ोसियों से बात कीजिए, हर किसी के दिमाग में बस एक ही सवाल है, आखिर इतनी भयंकर गर्मी क्यों पड़ रही है? क्या ये मौसम का कोई नॉर्मल बदलाव है या फिर इसके पीछे कोई बहुत बड़ी और गहरी वजह छुपी है? चलिए आज इसी बात को डीकोड करते हैं। आज के एक्सप्लेनर में हम इस पूरे संकट का कच्चा चिट्ठा खोलेंगे। हम देखेंगे 2026 की इस भीषण गर्मी की असलियत, इसके मुख्य कारण, वो राज्य जो सबसे ज्यादा झुलस रहे हैं, इसमें क्लाइमेट चेंज का क्या रोल है, हमारी हेल्थ पर इसका क्या असर पड़ रहा है, और सबसे जरूरी बात, इससे बचने के लिए हमें क्या कदम उठाने चाहिए। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं 2026 की इस भयंकर गर्मी की। देखिए, गर्मी का मौसम तो भारत में हर साल ही आता है, राइट? लेकिन इस साल के आंकड़ों पर नजर डालें तो शुरुआत से ही खतरे की घंटी बज चुकी है। ये साल पिछले सभी सालों से बहुत बहुत अलग है। जरा इस डरावने आंकड़े को देखिए, 40 डिग्री सेल्सियस। इस बार की हकीकत ये रही कि मार्च का महीना खत्म भी नहीं हुआ था और देश के कई शहरों में थर्मोमीटर ने 40 डिग्री का कांटा पार कर लिया। मतलब मार्च के महीने में ही मई जून वाली फीलिंग। ये बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं है। अब आप सोच रहे होंगे कि अचानक से मौसम इतना खतरनाक कैसे हो गया। मौसम विभाग ने इसके पीछे की पूरी साइंस समझाई है, जिसे समझना हमारे लिए बहुत जरूरी है। इस पूरी सिचुएशन का सबसे बड़ा विलन है हीट वेव, जिसे हम आम भाषा में लू भी कहते हैं। हीट वेव असल में वो स्थिति है जब तापमान नॉर्मल से बहुत ज्यादा हो जाए और झुलसाने वाली गर्म हवाएं लगातार कई दिनों तक चलती रहें। यही गर्म हवाएं इस पूरे संकट की जड़ हैं। अगर इसे हम बारीकी से देखें तो एक साथ तीन चीजें हो रही हैं। पहला, यही हीट वेव। दूसरा, बारिश का ना होना। बारिश की भारी कमी की वजह से जमीन और हवा दोनों तवे की तरह तप रहे हैं। और तीसरा, सबसे बड़ा कारण है हमारा शहरीकरण। हमने पेड़ काट दिए और कंक्रीट के जंगल खड़े कर दिए हैं। ये कंक्रीट दिन भर स्पंज की तरह गर्मी सोखता है और रात में भी शहर को ठंडा नहीं होने देता। अब जरा भौगोलिक तौर पर देखते हैं कि इस गर्मी ने सबसे ज्यादा कहर कहां बरपाया है। इस वक्त उत्तर भारत और मध्य भारत का सबसे बुरा हाल है। इन राज्यों की जमीनी हकीकत सच में डराने वाली है। राजस्थान के कई इलाकों में पारा 45 डिग्री के पार जा चुका है। दिल्ली में दिन के वक्त सड़कें एकदम सुनसान दिखती हैं। बिहार और यूपी में उमस और लू ने लोगों का जीना मुहाल कर दिया है। मध्य प्रदेश में पानी की भयंकर किल्लत शुरू हो गई है। वहीं महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ में भीषण धूप के साथ साथ बिजली की डिमांड आसमान छू रही है। और जरा उन दिहाड़ी मजदूरों के बारे में सोचिए जिन्हें इस चिलचिलाती धूप में बाहर काम करना पड़ता है। उनके लिए तो ये सीधा सीधा जान का खतरा है। तो यहां पर एक बहुत बड़ा सवाल उठता है, क्या ये सिर्फ हमारी खराब किस्मत है? बिल्कुल नहीं। साइंटिस्ट साफ साफ कह रहे हैं कि इस पूरे संकट के पीछे सीधा हाथ है जलवायु परिवर्तन यानी क्लाइमेट चेंज का। ये सब कुछ रातों रात नहीं हुआ है। बेतहाशा कार्बन एमिशन, लगातार कटते जंगल, खतरनाक लेवल का प्रदूषण और इन सब का अल्टीमेट रिजल्ट ग्लोबल वार्मिंग। हमारी ही गलतियों ने धरती का तापमान बढ़ा दिया है, जिसका नतीजा आज हम इस उग्र मौसम के रूप में भुगत रहे हैं। इसका सबसे बड़ा सबूत मौसम के इस बदलते पैटर्न में साफ नजर आता है। पहले का ऐतिहासिक पैटर्न यह था कि पीक गर्मी मई और जून में आती थी, लेकिन 2026 की सच्चाई क्या है? ये एक्सट्रीम गर्मी मार्च और अप्रैल में ही आ गई है। मौसम के साइकिल का ये शिफ्ट होना हमारे फ्यूचर के लिए एक बहुत बड़े खतरे का सायरन है। अब ये सिर्फ ग्लोबल वार्मिंग की कोई किताबी डिबेट नहीं रह गई है। इसका सीधा सीधा असर हम इंसानों की जिंदगी और हमारी हेल्थ पर पड़ रहा है। हमारी रोजमर्रा की जिंदगी पूरी तरह प्रभावित है। बच्चों का स्कूल जाना मुश्किल हो गया है। घर के बुजुर्गों को सांस और ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम हो रही है। किसान परेशान हैं क्योंकि उनकी फसलें जल रही हैं। एसी कूलर चलने से बिजली के बिल आसमान छू रहे हैं और पानी की कमी तो हर जगह है ही। लेकिन सबसे डरावनी बात यह है कि अस्पतालों में डिहाइड्रेशन, हीट स्ट्रोक और भयंकर कमजोरी के मरीजों की लाइनें लगी हुई हैं। इसी गंभीर स्थिति को देखते हुए मेडिकल एक्सपर्ट्स ने एक बहुत सख्त वार्निंग जारी की है। उन्होंने दिन का एक डेंजर जोन सेट किया है, जिसकी शुरुआत होती है दोपहर 12 बजे से और ये डेंजर जोन खत्म होता है शाम 4 बजे।
डॉक्टरों का बिल्कुल साफ कहना है कि दोपहर 12 बजे से शाम 4 बजे के बीच घर से बाहर बिल्कुल ना निकलें। ये वो वक्त है जब सूरज की किरणें सबसे ज्यादा हानिकारक होती है और हीट स्ट्रोक का खतरा पीक पर होता है। अब जब हमने प्रॉब्लम को समझ लिया है तो बात करते हैं सॉल्यूशंस की। सरकार क्या कर रही है और खुद को बचाने के लिए हमें क्या करना चाहिए? देखिए, IMD लगातार हीट वेव के अलर्ट दे रहा है। कई राज्यों में स्कूलों की टाइमिंग बदल दी गई है, अस्पतालों को अलर्ट पर रखा गया है और पब्लिक जगहों पर पानी की व्यवस्था की गई है। लेकिन एक सवाल हमें खुद से पूछना चाहिए, क्या इतना काफ़ी है? अगर हमने पोल्यूशन और पेड़ कटने से नहीं रोका तो आने वाले सालों में सरकार के ये सारे उपाय भी कम पड़ जाएंगे। इसलिए अपनी सुरक्षा फिलहाल अपने ही हाथ में है। खूब सारा पानी पीते रहिए, बाहर निकलना ही पड़े तो सिर जरूर ढकें, हल्के रंग के सूती कपड़े पहनें, ORS और नींबू पानी को अपना बेस्ट फ्रेंड बना लें। दोपहर के वक्त बाहर जाना अवॉइड करें और घर के बच्चों और बुजुर्गों का खास ख्याल रखें। और सबसे ज़रूरी बात, अगर किसी को भी चक्कर आए, उल्टी हो या बहुत ज़्यादा कमज़ोरी लगे तो प्लीज़ घरेलू नुस्खों के भरोसे ना बैठें, तुरंत डॉक्टर के पास जाएं। कुल मिला के बात यह है दोस्तों कि 2026 की ये भयंकर गर्मी सिर्फ एक खराब मौसम का दौर नहीं है, ये नेचर की तरफ से हमें दी गई एक लाउड एंड क्लियर वार्निंग है। अगर हमने आज से ही पर्यावरण को बचाने के ठोस कदम नहीं उठाए तो आने वाले साल और भी ज्यादा डरावने और चुनौतीपूर्ण होने वाले हैं। तो आज के इस एक्सप्लेनर को हम यहीं रोकते हैं, लेकिन जाते जाते जरा इस सवाल पर विचार जरूर कीजिएगा। आपके इलाके में इस वक्त तापमान क्या है? क्या आपके शहर में भी हालात इतने ही गंभीर और जानलेवा हैं? क्योंकि क्लाइमेट चेंज अब भविष्य की बात नहीं, हमारे आज की सच्चाई है। अपना बहुत ख्याल रखिए, हाइड्रेटेड रहिए और सुरक्षित रहिए। इस एक्सप्लेनर से जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।